श्रवण नलिका एडेंट्री केनाल में स्रावित चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? CSF, स्वेट, सेरुमन, पेरिलिम्फ। तो इसका आंसर है सी, सेरेमन। सेरुमेन्स ग्रंथियाँ जो ऑडिटरी केनाल में सेरुमेन का स्राव करती है, ये किसका संशोधन मॉडिफिकेशन है? सेबक्यूअस ग्लैंड, अड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। तो इसका आंसर है डी, स्वेट ग्लैंड। ओवल विंडो से कौन सी ऑडिटरी ओसिकल जुड़ी होती है? स्टेप्स, मिलस, इनकस, हायोइड। तो इसका आंसर है ए, स्टेप्स। किस ऑडिटरी ओसिकल का सीधा संबंध टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से होता है? ऑप्शन है स्टेप्स, मिलस, इनकस, हायोइड। तो इसका आंसर है बी, मिलस। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक ईयर ओसिकल्स का सही क्रम कौन सा है? इसके अंदर सही क्रम इनमें से है ये, मिलस, इनकस, स्टेप्स। ये बिल्कुल सही क्रम है। किस रचना का ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है? इसके अंदर ऑप्शन है यूरिकल, कोक्लिया, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल। तो इसका आंसर है सी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। वह कौन सा अंग है जो इनर ईयर में पाया जाता है और हियरिंग, श्रवण के रूप में कार्य करता है? इसके ऑप्शन है यूरिकल, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल। तो इसका आंसर है डी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन, बॉडी बैलेंस के साथ संबंधित है? सेमी सर्कुलर केनाल, वेस्टिब्यूल केनाल, कोक्लिया, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर है डी, ए व बी दोनों। आँख की सबसे भीतरी परत, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, सक्लेरा। तो इसका आंसर है ए, रेटिना। लेंस की मोटाई बदलने में आँख की कौन सी संरचना सहायता करती है? कोरोइड, सक्लेरा, आइरिस, सिलियरी बॉडी। तो इसका आंसर है डी, सिलियरी बॉडी। आँख को रक्त पहुंचाने ब्लड सप्लाई वाली धमनी क्या कहलाती है? लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसका आंसर है डी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आँख के अग्रभाग, इंटीरियर सेगमेंट में जलीय द्रव पाया जाता है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? कोरोइड, सिलियरी बॉडी, रेटिना, इरिस। इसका आंसर है बी, सिलियरी बॉडी। मानव शरीर में पाए जाने वाला लेंस है बीन कॉन्वेक्स, यूनिकॉन्वेक्स, यूनिकॉन्वे, बी कॉन्वे। तो इसका आंसर है ए, बी कॉन्वेक्स। मानव शरीर में छड़ या शंकु, रोड और कोन्स किससे संबंधित है? विजन, हियरिंग, टच, स्मेल। यह है विजन से, देखने से संबंधित है। रेटिना का वह छोटा सा क्षेत्र जहां ऑप्टिक तंत्रिका आंख से निकलती है क्या कहलाती है? कॉन्स, ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला, ल्यूटिया, फोरविया, कैंडिलाइसिस। तो इसका आंसर है बी, ऑप्टिक डिस्क। आंख का वह क्षेत्र जिसे मानव शरीर का अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, कोई ऑप्शन है? कॉन्स, ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला, ल्यूटिया, फोरेवा, सेंट्रियासिस। तो इसके आंसर है डी, ऑप्टिक डिस्क। आँख के अग्रभाग, इंटीरियर सेगमेंट में पाए जाने वाला फ्लूइड द्रव क्या कहलाता है? सेरुमन, CSF, एक्वियस फ्लूइड, विट्रियस फ्लूइड। तो इसके आंसर है सी, एक्वियस फ्लूइड। मानव में इंट्राओकुलर प्रेशर IOP लगभग होता है 10 से 20 mmHg, 10 से 20 mmH20, 10 से 20 सेंटीमीटर H20, 10 से 20 सेंटीमीटर Hg। तो इसका सही आंसर है ए, 10 से 20 mmHg। कैनल ऑफ श्लेष्मन किसमें पाई जाती है? अंडाशय, वृषण, कान, आँख। इसका सही आंसर है आँख। निम्नलिखित में से आँख का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा है? फोटोसेंसिटिव पार्ट, स्क्लेरा, आइरिस, रेटिना, सभी। तो इसका आंसर है सी, रेटिना। दी रोडोप्सिन प्रकाश संवेदी वर्णक किसमें पाया जाता है? इराइस, रोड्स, कोन्स, लेंस। तो इसका आंसर है बी, रोड्स।
आई बॉल में अंदर की ओर घुमाने वाली बाह्य पेशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंटीरियर ओब्लिक्यू, सुपीरियर ओब्लिक्यू, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। तो इसका आंसर है सी, मीडियल रेक्टस। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को क्या कहा जाता है? इंसोम्निया, एप्सिया, अनोम्सिया, एनहोडोमिया। तो इसका आंसर है सी, एनोम्सिया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। हार्मोन ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर है सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है? प्रोलैक्टिन, FSH, ADH, ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर है डी, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है? प्रोलैक्टिन, FSH, ADH, ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर है ए, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन वैसोप्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है? LH, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ADH। तो इसका आंसर है डी, ADH। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर है बी, आयोडीन। मानव शरीर में पैराथोर्मोन का क्या कार्य है? यह ब्लड सोडियम लेवल को कम करता है, यह ब्लड सोडियम लेवल को बढ़ाता है, यह सोडियम कैल्शियम लेवल को कम करता है, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है डी, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। किडनी पर पाई जाने वाली हार्मोन ग्रंथि क्या कहलाती है? अडर्नल, मिनिकेलोट्रोटोइड्स, एंडोजर्नस, ग्लूकोटेटोइस्टिस। तो इसका आंसर है ए, एड्रिनल। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन, एड्रेजोजन, मिनरेलोक्टोटाइटिस, ग्लूकोटिकाइटिस। तो इसका आंसर है ए। रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? फेफड़े, स्टमक, पेट, वक्र किडनी, यकृत, लीवर। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 3, किडनी के द्वारा। रेनाइन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? फेफड़ों के द्वारा, पेट के द्वारा, वक्र के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पेट के द्वारा। रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम RAS किससे संबंधित है? रक्त की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम, BP को बढ़ाए रखना, सोडियम लेवल को बढ़ाए रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कौन सा एंजाइम प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन से परिवर्तन करता है? सोमेस्टोसिन, रेनिन हार्मोन, रेनिन एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। तो इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का लास्ट प्रोडक्शन अंतिम उत्पाद कौन सा है? एंजियोटेंसिन सेकंड, रेनिन, एग्निटोजोन, एग्निटोक्सिन। तो इसका आंसर है ए। जो प्लाज्मा प्रोटीन है किसके द्वारा निर्मित होती है? किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर है सी, लीवर। कौन सा हार्मोन जो फाइट, फ्लाइट, फ्राइट रिस्पॉन्स 3F के लिए जिम्मेदार है? इसके अंदर ऑप्शन है कोर्टिसोल, एंड्रेनिल, एल्डोस्टेरोन, ओक्रोटिकोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है बी। कौन सी ग्रंथि तनाव की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? थायराइड, पैनक्रियाज, अडर्नल, पैराथायरॉइड। तो इसका सही आंसर है सी, अडर्नल। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन तनाव के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है? एल्डोस्टेरोन, एड्रिनालाइन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन। तो इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि
एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्रंथि दोनों का उदाहरण है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका आंसर है सी, अग्नाशय। पैनक्रियाटिक इल्स के कौन सी सेल है जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी, बीटा कोशिका। हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है वह क्या कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालाइन, सेरोटोनिन, ग्लूकागोन। तो इसका आंसर है डी, ग्लूकागोन। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन का कार्य नहीं है? ग्लूकोजाइनेसिस, लिम्फोजेनाइसिस, ग्लाइकोजेनाइसिस, डिक्रीजिंग जेलाइनोसिक्यो। तो इसका आंसर है ए, ग्लूकोनोजेनाइसिस। प्रोटीन, फैट इत्यादि न्यू शुगर का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजाइसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोनोजेसिस, ग्लाइकोजोनोसिस। तो इसका आंसर है ए। कौन से हार्मोन को 5-हाइड्रोक्सोप्रोटामाइन 5-HT के रूप में भी जाना जाता है? थाइमोसिन, सिक्रेटिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। तो इसका आंसर है डी, सीरोटोनिन। बृहत तंत्रिका जो आवेगों को ब्रेन से प्रभावित अंग की ओर ले जाती है वह कहलाती है मिक्स नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स। तो इसका आंसर है डी, मोटर नर्व्स। वह कौन सी कोशिका है जो PNS प्लाइनिस शेप में पाई जाती है? स्टिचवा सेल्स, माइक्रोगोलिया, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियन सेल्स। तो इसका आंसर है ए, सचुआन सेल। नोड्स ऑफ रेनवियर किस में पाया जाता है? माइक्रोग्लिया, डेंड्रियासिस, सेल बॉडी, एक्सोन। तो इसका आंसर है डी, एक्सोन। थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत प्यार दे रहे हो और आप ऐसे ही प्यार देते रहो और हमारी टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। थैंक यू गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। लिंक ऑप्शन डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू गाइस, बाय, टाटा।